हेलो दोस्तों, मेरा नाम शोएब है और साथ में है अभिषेक। नमस्ते। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। पॉपुलेशन कम होना चाहिए। मान लो 140 करोड़ से हम सीधे 70 करोड़ हो जाएं तो कैसा रहेगा? 1980s में इंडिया की पॉपुलेशन 70 करोड़ ही थी। क्या तब हम बहुत ज्यादा अमीर और बहुत ज्यादा डेवलप्ड देश थे? एक्चुअली आज से कहीं ज्यादा गरीब थे। तो अगर कल को पॉपुलेशन मैजिकली 70 करोड़ हो जाए और आज जैसी ग्रोथ ना मिले, तो कहीं हमारा कोई नेता ये तो नहीं कहेगा कि उनकी गलती नहीं है, पॉपुलेशन ही कम है, लोगों की कमी हो रही। इसलिए ज्यादा लोग चाहिए। इसके लिए कोई पॉपुलेशन बढ़ाने का लॉ लाना पड़ेगा। अब मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं। आपको लग रहा होगा ये दोनों कुछ डेटा बताएंगे, TFR RFR नाम का कुछ रेशो वेशो बता देंगे, कुछ चार्ट चार्ट ग्राफ्स दिखाएंगे और ये कहेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो ऐसे ही कम है। एक बार लास्ट ईयर ये हमने डिस्कस किया भी था, जिसकी लिंक रहेगी डिस्क्रिप्शन में। और आप पूरी तरह गलत भी नहीं है, क्योंकि ये सब फैक्ट्स हैं। इन्हें कहते हैं वेल एस्टैब्लिश्ड वेल नोन फैक्ट्स। जिसको भी पॉपुलेशन में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, वो ये बातें ऑलरेडी जानता है। इसलिए मुझे कैन केसी का एक कोट याद आता है। वो है, टू हेल विथ फैक्ट्स, वी नीड स्टोरीज। भले फैक्ट सामने हो, लेकिन हमको तो भैया चाहिए स्टोरीज। और स्टोरीज भी ऐसी वैसी नहीं कि किसी नॉवेल की तरह बस चले जा रही हूँ। हमको चाहिए हेडलाइंस में पूरी स्टोरी। जैसे जनसंख्या अगर ऐसे ही बढ़ती रही तो मुगल साम्राज्य फिर से वापस आ सकता है। अब इस हेडलाइन में आगे पीछे कोई फैक्ट हो ना हो, लेकिन ये जो स्टोरी है ये बहुत बिकने वाली स्टोरी। आज से 2 महीने पहले, थोड़ी सी सीरियस बात है, हमने 2 महीने पहले ये देखा था कि हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है, ऑक्सीजन ना होने की वजह से लोग मर रहे हैं, और मरने के बाद उन्हें शमशानों और कब्रिस्तानों में जगह नहीं मिल रही है। मतलब ऑक्सीजन ना होने की वजह से जान गई, और फिर लकड़ी ना होने की वजह से अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। गंगा में लाशें बह रही हैं, किनारों पे दफनाए गए शवों को कुत्ते नोच रहे हैं। हाँ, लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी होने के चलते हम में से कोई भी ये नहीं सोचता कि अगर हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है तो 1,000 लोगों पर हमारे यहाँ 1.3 डॉक्टर्स क्यों हैं? 1,000 लोगों पर हमारे यहाँ 50 डॉक्टर क्यों नहीं है भाई? आफ्टर ऑल लोगों की तो हमारे पास कोई कमी है नहीं। हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट्स क्यों कम है? हमारे पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकर्स क्यों कम है? लोगों की तो हमें कमी है नहीं। मतलब ऑक्सीजन प्लांट्स में काम करने वाले लोग तो मिल ही जाएंगे, ऑक्सीजन टैंकर चलाने वाले भी मिल ही जाएंगे। तो फिर क्या कहीं पैसों की कमी है? अगर पैसों की कमी है तो क्या हम सरदार पटेल की इतनी बड़ी मूर्ति बना सकते थे? इतना गजब का सेंट्रल विस्टा बना सकते थे? मतलब शायद पैसों की भी कमी नहीं है और लोगों की भी कमी नहीं है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जिन देशों की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, वहां लोगों की एक्चुअल में कमी होती है। आप ये जरूर कह सकते हैं अब कि भाई नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास हैं एज कंपेयर टू जो हमारी पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे कुछ डिसबैलेंस है। तो फिर मैं वही कहूँगा कि जब हमारी पॉपुलेशन 70 करोड़ थी, तब हमें क्या हो गया था? हाँ, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज तो दूसरे देशों में भी अनलिमिटेड नहीं है। फॉर एग्जांपल, सऊदी अरेबिया में बारिश नहीं होती, वहाँ खेती नहीं हो सकती। चाइना की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, लेकिन उनका जो जीडीपी का साइज है वो हमसे 5 गुना ज़्यादा है। तो हम पॉपुलेशन कम करने की जगह हमारी इकोनॉमी क्यों नहीं बढ़ा सकते? खैर, इससे पहले कि ये सारा टाइम मैं ही ले लूँ, बाकी की बात करेंगे अभिषेक। तो आज हम बात करेंगे कि यूपी में एक पॉपुलेशन पॉलिसी प्रपोज की गई है, जिसका ड्राफ्ट प्रपोज किया गया है, जो कि आगे जाके कानून बनेगा। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्या है वो, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, और क्या हमें सही में किसी पॉलिसी की ज़रूरत है। और सबसे पहले तो जो यूपी में जो पॉपुलेशन जो पॉलिसी प्रपोज हुई है, उसका नाम है यूपी पॉपुलेशन पॉलिसी 2021-2030। यानी आने वाली 10 साल के लिए उन्होंने पॉलिसी प्रपोज की गई है। इसका जो टारगेट है इस पॉलिसी का, वो ये है कि यूपी में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2026 तक 2.1 तक लाना है, और 2030 तक 1.9 लाना है, जो कि अभी है 2.7। सबसे पहले हम आगे बढ़े, जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट हुआ, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जैसे शोएब ने कहा कि हमने लास्ट ईयर भी
लगभग ठीक 1 साल पहले, आज हम 16 जुलाई को ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमने 18 जुलाई को एक हमारा एपिसोड आया था, उसमें भी हमने पॉपुलेशन के बारे में बात की थी। अब ये पॉलिसी आई तो हमें लगा कि चलो हमें वापस बात करना चाहिए। तो उसमें हमने पूरी डिटेल में बात की थी कि इंडिया की पॉपुलेशन किस तरह जा रही है, क्या हमें कानून की ज़रूरत है। तो उसमें हमने सभी टर्म्स भी बात की थी। तो आपस में क्विकली बता देता हूँ, जो टोटल फर्टिलिटी रेट होता है, वो होता है कि एक महिला अपने पूरे जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे रही है, वो होती है टोटल फर्टिलिटी। उसके बाद होता है रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट। रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट होता है कि आपको अपनी पॉपुलेशन बनाए रखने के, जैसे आज के जो लेवल पे जो हमारी पॉपुलेशन है, अगर हम वही पॉपुलेशन बनाए रखनी है तो हमें एक महिला के पूरे जीवन काल में कितने बच्चे होना चाहिए। तो अगर हम वो डेवलप कंट्री की बात करें तो वो होता है 2.1। तो जो इसी तरह से जो यूपी का बिल है उसमें ये प्रपोज किया गया है कि हमें अभी जो यूपी की फर्टिलिटी रेट है वो 2.7 है, उसको 2.1 2026 तक, फिर 1.9 2030 तक लाना है। अब इस बिल में दो तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। पहला, अगर आप दो बच्चे, अगर आपके परिवार में 2 बच्चे हैं तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। जैसे कि आपको, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आपको आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिल सकता है, आपको 2 एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिल सकते हैं। आपको मैटरनिटी पेरेंटल लीव 12 महीने की मिलेगी विथ फुल पे। ऐसे कई इसमें, जैसे आपको वाटर, हाउसिंग, होम लोन टैक्स, हाउसिंग टैक्स लगता है, उस पर आपको छूट मिलेगी। इस तरह के इंसेंटिव दिए गए हैं। और अगर आपके परिवार में अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो तो आपको कई तरह की जो गवर्नमेंट फैसिलिटी मिलती है वो नहीं मिल पाएगी। जैसे आपको सब्सिडी मिलती है वो नहीं मिलेगी, आपको जॉब में प्रमोशन नहीं मिल सकता अगर आपकी सरकारी जॉब है तो। और अगर आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो आप लोकल बॉडी इलेक्शन में नहीं लड़ सकते हैं। तो ये पूरा ड्राफ्ट है। हम सब जानते हैं कि ये जो पॉपुलेशन, जो ये ड्राफ्ट आया, पॉलिसी आया है, इसका कहीं ना कहीं एम जो यूपी में अगले साल की शुरुआत में जनवरी फरवरी में इलेक्शन होने वाले, उसको ध्यान में रख के पूरा ये कानून का एक ड्राफ्ट प्रपोज किया गया है। अब इस कानून के दो एक पहलू है। पहला होता है कि एक कानूनी पहलू है कि क्या ये जो कानून आ रहा है, क्या ये हमारे संविधान के हिसाब से के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि कभी ये कानून बनता है तो उसको डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि इसमें कई प्रोविजंस ऐसे हैं कि आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आपको प्रमोशन नहीं मिल सकता। तो ये ऐसे प्रोविजंस है कि ये नागरिकों के जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है उसका हनन करते हैं। तो एक ये पहलू हो गया। और दूसरा पहलू ये है इस कानून का, क्या हमें ऐसे कानून की ज़रूरत है, या कुछ राज्यों में ज़रूरत है, या पूरे देश में ज़रूरत है कि हमारी पॉपुलेशन सही में इतनी तेज़ी से बढ़ रही जितनी तेज़ी से बढ़ना चाहिए। तो वो हमें आपके साथ कुछ नंबर शेयर करना चाहूँगा। उसके पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर किसी देश की पॉपुलेशन बढ़ती है तो वो दो तरह से बढ़ती है। या तो आपके देश में ज़्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो आपकी टोटल फर्टिलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपके देश की पॉपुलेशन बढ़ेगी। दूसरी पॉपुलेशन बढ़ने की जो वजह होती है कि आपकी टोटल फर्टिलिटी रेट तो ठीक है, जितनी होना चाहिए इतनी है, बट आपके देश में लोगों की जो एवरेज लाइफ है वो बढ़ रही है, यानी लोग आपके देश में ज़्यादा जी रहे हैं, तो उस वजह से पॉपुलेशन बढ़ती है। तो सबसे पहले मैं कुछ नंबर आपके साथ शेयर करता हूँ कि इंडिया के जो नंबर्स है, ये जो जितने सारे नंबर्स है ये खुद भारत सरकार के नंबर है, नीति आयोग के नंबर है, जो नंबर हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे जो ग्राफ दिख रहा है ये बता रहा है कि इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट में किस तरह से बदलाव है। अगर आप देखें 1950-1955 में जो इंडिया की टोटल फर्टिलिटी रेट थी वो थी 5.9। वो ओवर द टाइम धीरे धीरे कम होकर अब आ चुकी है 2.1 पे 2015-2020 में। हम 2021 की बात करें तो ये 2 से भी नीचे पहुंच चुकी है, ये लगभग 1.9 के करीब है। यानी रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट होता है उससे भी ये नीचे जा चुकी है। अगर हम स्टेट वाइज बात करें कि हर स्टेट में क्या सिचुएशन है, फर्टिलिटी रेट कितनी है, तो आप देखेंगे कि ये जो आपको डार्क कलर में स्टेट्स दिख रहे हैं यही वो स्टेट्स है जहाँ पे फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट जो कि 2.1 है उससे ज़्यादा है। इसमें से भी खास तौर पे 2-3 जो बड़े राज्य हैं, अगर हम बात करें बिहार, असम की, जिनकी फर्टिलिटी रेट 3.2 है। यूपी जहाँ पे ये कानून अभी एक जिसका ड्राफ्ट आया पॉपुलेशन कंट्रोल का, उसके उसकी पॉपुलेशन फर्टिलिटी 2.9 है। मध्य प्रदेश की 2.7 है। राजस्थान और झारखंड जैसे राज्यों की 2.5 है। गुजरात 2.1 पे है जो कि रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट है।
बाकी आप देखिए कि जितने अगर भारत में 13 ऐसे राज्य हैं जिनकी फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट से भी कम हो गया है। इन राज्यों की जनसंख्या अब कम होना चालू हो गई, यानी जनसंख्या कम हो रही है। आप महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, कर्नाटक की बात करिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। वैसे नॉर्थ के आप इसे देखिए, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे भी फर्टिलिटी रेट 2.1 से कम है। ये नंबर देख के हमको ये तो अंदाजा लग सकता है कि जो पॉपुलेशन कंट्रोल लॉ है, बिल की जो प्रपोज की बात की गई है, अ, उसकी जरूरत पूरे इंडिया में नहीं है, कुछ राज्यों में हो सकती है। पर क्या ये कानून बना के हम पॉपुलेशन कम कर सकते हैं, ये भी डिबेट का इशू है। अगर हम ये देखें 3 राज्य जिनकी बात करें, उत्तर प्रदेश, असम और बिहार, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है, तो यूपी ने तो एक ड्राफ्ट प्रपोज कर दिया है। उसी तरह से जो असम के चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने भी बोला है कि इसी तरह का हम एक ड्राफ्ट बिल असम में बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे। पर बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का मानना है कि कानून बना के आप पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर सकते, आपका फोकस होना चाहिए महिला शिक्षा पे और हेल्थ फैसिलिटी पे। अगर आप महिला शिक्षित होगी, आपके राज्य में हेल्थ फैसिलिटी अच्छी होगी, तो आपकी पॉपुलेशन अपने आप ही धीरे धीरे आपकी जो फर्टिलिटी रेट है वो कम होने चालू हो जाएगी। उनका ये सोचना तो सही है, बट वो किस तरह से पॉलिसी इंप्लीमेंट कर पाते हैं कि जो उनकी आप देखेंगे बिहार में जो फर्टिलिटी रेट 3.2 है, वो इस तरह से वो कम कर पाएंगे। अगर इसी तरह से जो हमारा जिस तरह से हमारा जो फर्टिलिटी रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट मेरे जैसे बाहर की 2.1 के नीचे जा चुका है, और ये प्रोजेक्ट किया गया है कि हमारी पॉपुलेशन 2040 तक बढ़ेगी। उसके बाद हमारी पॉपुलेशन बहुत तेजी से कम होना चालू होगी। हमारी फर्टिलिटी रेट 2021 तक ये पहुंच सकता है 1.29। हमारी पॉपुलेशन की जो पीक होगा वो होगा 2048 में, यानी 1.6 बिलियन हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी, जो कि अभी 1.3 के करीब है। और बट ये पॉपुलेशन उसके बाद तेजी से डिक्लाइन होगी, क्योंकि हमारा फर्टिलिटी रेट पहले ही 2.1 से कम हो गया है। और ये हमारी पॉपुलेशन 2021 तक 1.9 यानी वापस से 100 बिलियन के आसपास पहुंच सकते हैं। यानी हमारे पीक से जो 2048 में धमाके से 32% हमारी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। इसी के साथ हमारी जो कि एक कंट्री की जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है 20 से 60 साल के बीच में, वो भी हमारी वर्किंग पॉपुलेशन भी काफ़ी तेज़ी से कम होगी आने वाले कुछ सालों में। 2017 में ये थी 748 मिलियन, जो कि 2021 में 578 मिलियन तक हो सकती है। तब भी हमारी वर्किंग पॉपुलेशन दुनिया की दूसरे कंट्री से ज़्यादा होगी, अगर हम चाइना से कंपेयर करें। बट एक तेज़ी से हमारी पॉपुलेशन कम होगी आने वाले कुछ सालों में। अब ये है कि कुछ लोग ये क्वेश्चन बोलते हैं कि अगर हमारी फर्टिलिटी रेट इतनी कम है तो हमारी पॉपुलेशन तब भी क्यों बढ़ रही है। जैसे कि मैंने कहा कि पॉपुलेशन बढ़ने के 2 कारण होते हैं। एक तो आपकी फर्टिलिटी रेट, आपके ना बच्चे ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, इस वजह से आपकी पॉपुलेशन बढ़ सकती है। दूसरा कि आपके लोगों की एवरेज लाइफ बढ़ रही है। अभी इंडिया में जो मेन रीज़न है कि हमारी ये जो नंबर देख के ये एक कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि हमारे पॉपुलेशन बढ़ने का जो मेन रीज़न ये है कि हमारे लोगों की एवरेज लाइफ बढ़ रही है, लोग ज़्यादा जी रहे हैं, इस वजह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है। बर्थ साइड से इतना प्रेशर नहीं है, जितना कि बोला जाता है कि हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, बच्चे कम पैदा करना है, तो इतना प्रेशर नहीं है। जितना कि हमारी लोगों की लाइफ बढ़ गई है, इस वजह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ने का एक मेन रीज़न है कि पॉपुलेशन अभी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है हमारी। जाते जाते मैं एक आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो भी कानून आते हैं, जो सरकारें कानून आती है, चाहे किसी की भी सरकार हो, उसका मोटिव राजनीतिक रहता है, कुछ कुछ उनके पीछे राजनीति रहती है। चाहे वो खुद इम्प्लीमेंट खुद उस सरकार के एमएलए एमपी पालन इम्प्लीमेंट करे न करे। तो इसीलिए जैसे कि यूपी में भी जो लॉ प्रपोज किया गया है, तो अभी जो यूपी के असेंबली में 397 एमएलए का डाटा अवेलेबल है, जिसमें से 304 जो बीजेपी के एमएलए है उनका जो असेंबली की साइट है उस पर डाटा अवेलेबल है। अगर हम देखें 304 जो बीजेपी के एमएलए है, उसमें से 152 बीजेपी के एमएलए ऐसे हैं जिनके 3 से ज़्यादा बच्चे हैं। और अगर ये कानून प्रपोज हो जाता है
तो ये 152 बीजेपी के एमएलए लोकल बॉडी इलेक्शन नहीं लड़ पाएगी, डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, क्योंकि 3 से ज़्यादा बच्चे हैं। 2019 में एक प्राइवेट बिल प्रपोज हुआ था। जैसे कि आप जानते हैं कि जो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद होते हैं वो अपनी तरफ से कोई प्राइवेट बिल प्रपोज कर सकते हैं। तो ऐसे ही बीजेपी के जो गोरखपुर से सांसद है रवि किशन, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर बिल प्रपोज किया गया था पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। अगर हम रवि किशन की बात करें, उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल भी प्रपोज किया था, उसमें ये था कि 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए, बट उनके खुद के 4 बच्चे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कथनी और करनी में कितना फर्क होता है। वो लार्जर गुड के लिए उन्होंने सजेस्ट किया होगा ये जो लॉ था या जो बिल था वो। पर्सनली मुझे लगता है कि पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें टैकल किया जाए तो इससे रिलेटेड पॉपुलेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती हैं, स्पेशली एट द बर्थ साइड। तो इस बार के कॉल में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।